आम दुश्मनों के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर। पैक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। कोर कमांडर आईजी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। शहबाज शरीफ की PTI के 2 नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म का चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी क़यादत को एक मेज़ पर बैठाने का फैसला। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुला ली। तमाम जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। इमरान खान भी मदऊ। अयाज सादिक, असद कैसर और परवेज़ खटक से राब्ते। शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचा दिया। इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अयाज सादिक ने दोस्त की हैसियत से बुलाया। इमरान खान को दावतनामा भेजना चाहिए। पार्टी चेयरमैन की इजाज़त के बाद ही शिरकत कर सकते हैं। परवेज़ खटक का रद्द-ए-अमल। इमरान खान के बगैर ये PDM का इजलास कहलाएगा, APC नहीं। नए इंतखाबात के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो बात हो सकती है। उमर सरफराज शीबा ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को ढोंग करार दे दिया। साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिलके मुझे काम करना है। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम अवाम में हैं। मुल्क में 4 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्की मईशत पर खुदकुश हमला किया। IMF मुआहिदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का आज़म। फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा कर जो है वो गर्क कर दिया है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था। मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशत गर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हो रहे थे? कब्रिस्तान बनाकर हम कायम नहीं होते। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। इलेक्शन बाहर सूरत करना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद असर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है। और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही।
कोहात में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 2 खवातीन 3 बच्चों समेत 17 अफराद जहाँ बहाक, 1 जख्मी। हादसा इस कदर शदीद था कि मुसाफिर कोच मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कोच लकी मरवत से पेशावर जा रही थी। सानह पेशावर की तहकीकात जारी, सिक्योरिटी की खामियां बेनकाब। खुदकुश हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया, जैकेट भी पहन रखी थी। 12:33 पर खैबर रोड चेक पोस्ट से दाखिल हुआ और बाइक पार्क करके बगैर तलाशी पुलिस लाइन्स तक पहुंच गया। दहशतगर्द 12:42 पर मस्जिद की तरफ गया, 1:17 पर खुद को उड़ा लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सवालात ने सर उठा लिया। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना। हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है यहाँ पे। सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहाँ से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊँगा, मिन्नत करूँगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूँ। सानह पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच गए। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में आया, सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मोटरसाइकिल तलाश कर ली, सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई। जो है में सेफ सिटी कैमरे नहीं, शहरियों से दरख्वास्त करके फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को कटहरे में लाया जाएगा, एक एक शहीद का बदला लेंगे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अफवाहें और साजिशी थ्योरी गम में इजाफे का सबब। बच्चों की लाशों पर सियासत ना की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ड्रोन हमले की बातें बेबुनियाद करार। हर आंख अश्कबार है, दिल खून के आंसू रो रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाई कोर्ट में हम रिट करते हैं, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हमने कंधा जनाजे को दिए है, वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन होंगे और मज़ीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत ख़तरे में है। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत। खत में वाज़ेह लिखा था, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। इंतखाबात ज़रूर होंगे, लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। आसिफ जरदारी पर इमरान खान की कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुकदमा सुनेंगे। पटिशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR बरी में काटी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर गैर कानूनी असलहा रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। पाकिस्तानी शहरी 10 साल के बाद बदनाम ज़माना ग्वांतानामो वे जेल से रहा। व्हाइट हाउस की माजिद खान को अमरीकी रियासत बेल्स मुंतकिल करने की तस्दीक। CIA ने माजिद खान को अलकायदा के लिए काम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की लटकती तलवार। इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली के हल्का 193
राजनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। पीटीआई चेयरमैन साख खराब होने से खौफजदा, मकबूलियत का ड्रामा बेनकाब हो गया। अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पूरे 15-16 दिन की पीटीआई की भरपूर कैंपेन के बाद और नून लीग की भरपूर कैंपेन के बाद जो उनको इस हलके में लोगों के तासुरात मिले, उसके बाद उसने ये हारने के बजाय इस बात को जी तरजीह दी कि मैं यहाँ के लोगों को अकेला छोड़ के अपना जो फैसला है उसको वापस लूं और किसी और को इस हलके में हारने के लिए कुर्बान कर दूं। जनूबी पंजाब के इस हलके ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड कायम किया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ड्रामा था उसको बिल्कुल बेनकाब करने का पीटीआई डिलीवर नहीं कर सकी। बिल्कुल पीटीआई फेल हुई है मुकम्मल तौर के ऊपर और उसको उसके सामने शीशा आ गया। पहले 15 दिन की कैंपेन ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया और वो तुम दबा के भाग गया। पाक फसाया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। इमरान कादिर, गजनफर लतीफ़, शहरियार खान, नुमान वहीद, महरियार साकिब, अबूसर खान, मोहम्मद असलम और गुलाम शबीर शामिल। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात, ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। वजारत कानून ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल एमकेएम रब्ता कमेटी के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील और फ़ारूक सदाबी सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। अनीस खान को डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया। सर्कुलर जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट का फैसला। सेहतमंद मरीजों को घरों को वापसी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का जल्द से जल्द इक़दाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।